कल को लॉकडाउन भी लग सकता है, हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तेल की सेविंग करनी चाहिए हमें। बढ़िया भीड़ होती थी, बहुत अच्छा काम होता था। अब इस टाइम बोनी भी होने का संभावना नहीं होती है, इतना काम खराब हो गया है। महंगाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है, परचेजिंग भी कम होती जा रही है, कारोबार दिन पर दिन लोगों के डाउन ही हो रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से माहौल क्या है दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद क्या देश के आर्थिक नीतियों पर कोई असर पड़ा है? आम लोग इस अपील को क्या सोचते हैं? महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं? सोने चांदी के भाव को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं? तो आमतौर पर कहा जाता है कि ये बाजार चूँकि अभी ऑफ सीजन है और ऑफ सीजन में आमतौर पर भीड़ भाड़ कम रहती है, तो कुछ असर पड़ा है जी आप लोगों का? हाँ, ये नई सड़क है, चांदनी चौक नई सड़क है ये। चांदनी चौक का नई सड़क, तो बताओ क्या है बाजार का? बाजार का भाई 3 महीना ढीला रहता है, बस मौसम खराब रहता है। 3 महीना तो हर साल हो जाए? 3 महीना हर साल मंदा होता है। इस टाइम कोई ग्राहक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब खाली बैठे सो रहे हैं। बताओ भैया, क्या करते हो? मैं तो जॉब करता हूँ। मेरी शादी है, मैं शेरवानी लेने आया था। कॉन्ग्रेचुलेशन। शुक्रिया आपको भाई, शुभकामना आपको नए। धन्यवाद। तो बताइए, हम लोग तो इसलिए आए हैं कि पूरे देश में चर्चा है हाँ कि आर्थिक मंदी के हालात पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भाई शादियों पर कम खर्च करें। हाँ, तो आप कुछ सोच रहे हैं या? बिल्कुल। मेरी खुद की शादी है, हमें गोल्ड लेना था, लेकिन हर साल इंडिया सिर्फ प्रोड्यूस करता है 1 से 2 मैट्रिक टन गोल्ड, लेकिन इंडिया में कंजम्पशन है 8 से 900 मैट्रिक टन गोल्ड की। तो हम लोग फॉरेक्स में सारा 90% से ज़्यादा गोल्ड लाते हैं, तो वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व को नीचे ले जाता है। आज देश के प्राइम मिनिस्टर ने अगर आपको गोल्ड ना खरीदने के लिए बोला है, तो इसलिए नहीं बोला कि आपके इवेंट खराब हो जाए। वो बेसिकली देश में फॉरेक्स रिजर्व बचाना चाहते हैं। तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि एक अच्छा मूव है, और क्योंकि मेरी खुद की शादी है तो हम भी बहुत मिनिमम साइड पे परचेजेस कर रहे हैं, और मैं इसको पूरा सपोर्ट करता हूँ। ये चांदी को तो रेस्ट्रिक्टेड ही कर दिया। चांदी का जो देखो आप ट्रेड है, वैसे भी कंपैरेटिव कम है, इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादा है, और लोग बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका यूज़ थोड़ा कम ही है। तो अगर आप उसको भी उतना ज़्यादा करोगे तो कोई फ़र्क आएगा नहीं। तो अपनी पत्नी को कुछ अंगूठी वगैरह दोगे? वो सब देंगे, जो रस्में होंगी वो होगा, लेकिन जो शोशेबाजी दिल्ली में चलती है वो नहीं होगा। नहीं होगा। उसमें पूरा देश का समर्थन और मोदी जी का समर्थन है। कोई आर्थिक संकट जैसे हालात हैं, लोग तो कह रहे हैं, बहुत सारे दुकानदार हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, आपको जब ऐसी सारी चीज़ें होती हैं तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो मार्केट पे आता है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैंने आपको बताया तो कि फॉरेक्स रिजर्व को सेव करने के लिए कहा गया है। जो ऑनगोइंग सिचुएशंस वर्ल्ड में चल रही हैं, हमें अपने आप को अगर स्ट्रॉन्ग रखना है अगेंस्ट दी अदर कंट्रीज़, तो आपको फॉरेक्स रिजर्व अपना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और ऐसा देश जो कि 800-900 टन सोना हर साल इंपोर्ट करता है और इसमें सारा पैसा फॉरेक्स में जाता हूँ, तो वहाँ पे सोना ना खरीदने का रीज़न यही है कि फॉरेक्स सेव कर सकूँ। दैट्स इट, मेरा यही इनपुट था। बाकी मैं इस डिसीजन को पूरा सपोर्ट करता हूँ। शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या आएगा कब? तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ और लोगों से बात करूँ। आप लोग कुछ बात करना चाह रहे हैं? आप लोग कहाँ से भाई साहब? गुड़गांव से। यहाँ शॉपिंग करने आए? वैसे ही तफरी। अच्छा, तफरी के लिए। बहुत दिन हो गए थे, धक्के नहीं खाए थे, तो सोचा दिल्ली आके धक्के खा लेते। तो बताइए कि क्या माहौल है देश के, आपके गुड़गांव के बाजार के? बाजार का तो हाल बुरा ही है, सारे स्टॉक लाल लाल हो रखे हैं, हरा कुछ नहीं है। सही बात है। लोग तो कह रहे हैं कि पश्चिम देश में जो युद्ध चल रहा है और पूरे दुनिया में मंदी है, तो देश में भी उसी तरीके के हालात हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं। नहीं होने वाले ऐसे हालात होने वाले हैं, हमें तैयार रहना चाहिए इसके लिए। है तैयार रहना चाहिए। नहीं, कल को लॉकडाउन भी लग सकता है, हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तेल की सेविंग करनी चाहिए हमें। शुक्रिया। तो अब मैं आपको दूसरी जगह लाया हूँ, शादी ब्याह के मार्केट को लेकर। आप बताइए भाई साहब कि क्या है मार्केट की स्थिति? बिल्कुल सर, काम ही नहीं है, एकदम खाली पड़ा है मार्केट। पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी, अब तो बिल्कुल काम ही नहीं है, एकदम जीरो काम हो गया है। पहले बहुत बढ़िया भीड़ होती थी, बहुत अच्छा काम होता था। अब इस टाइम बोनी भी होने का संभावना नहीं होती है, इतना काम खराब हो गया है। क्या इसका कारण क्या है? ये इस टाइम थोड़ा सा हो भी जाता है गर्मी की वजह से, और थोड़ा पीछे से भी प्रेशर है, तो इस वजह से काम ही नहीं है बिल्कुल। पहले तो पीछे का प्रेशर यही राजनीति वगैरह चल रही है, और क्या, उसी की वजह से काम नहीं है बिल्कुल यहाँ मार्केट में भी। डीजल पेट्रोल महंगाई उससे बढ़ रही है, तो लोग कपड़ा खरीदेंगे कि पहले घर का देखेंगे। लोग तो ये कह रहे हैं भाई कि
पेट्रोल डीजल तो और बढ़ना था, अभी तो शुरुआत है। हाँ, बढ़ना था, लेकिन वो उन्होंने अपने हिसाब से ही बढ़ाया है, अभी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन और भी बढ़ सकता है। तो ये जो शादी ब्याह का मार्केट जब है, या ये जो लहंगा साड़ी इस सब में खरीदारी में कुछ असर हुआ है? प्रधानमंत्री ने जो अपील किया है कि किफ़ायत हाँ, रखो, उसका कुछ उस चीज़ से ही फर्क पड़ा है, नहीं तो इससे पहले महंगाई इसका बड़ा वजह है। हाँ, वही वजह होती है। आम आदमी के लिए इतना कहाँ होता है कि वो इतना खर्च करेगा। हर कोई सोचता है कि पहले आते थे 1-2 लेने, जब 4-4 5-5 ले जाते थे। अब कोई 4-5 सोच के आता है तो 1 ही 2 लेके जाता है। उस टाइम बढ़िया था, अब थोड़ा सा हल्का हो गया बाजार। ये सरकार पब्लिक हित में और क्या करना चाहिए, कैसा हित में तो वो सब कुछ कर रहे हैं, ये भी पब्लिक के हित में है। तब फिर क्या कह रहे हो कि बोहनी भी नहीं हो रही है? वो तो काम पे तो असर पड़ा ही है, काम तो कम हो ही गया। अरे तो अपना व्यापार देखो या देश देखो। वो देश पहले, व्यापार तो उसके साथ में चलेगा ना। व्यापार भी ज़रूरी है, देश भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। चलो ठीक है, शुक्रिया। तो कैसे भाई साहब, कैसा चल रहा है बाजार? कुछ है? बाजार अभी थोड़ा डाउन चल रहा है मार्केट, गर्मी इतनी है ना, गर्मी की वजह से डाउन चल रहा है। ये चांदी और सोना का तो मार्केट वो भी डाउन ही है, जिस हिसाब से मार्केट ही डाउन चल रही है। तो वो डाउन होगा तो आपका थोड़ा सा आर्टिफिशियल ज्वेलरी में डिमांड बढ़ा है? डिमांड अभी तो नहीं है, अभी मार्केट के हिसाब से साए वगैरह ख़त्म हो रहे हैं, इस वजह से डिमांड अभी है तो सही, लेकिन डाउन ही है मार्केट। फिलहाल अभी 1-2 महीने से मार्केट डाउन ही चल रही है। ऑफ सीजन की वजह से है या ऑक्सीजन गर्मी की वजह से या हो रहा फिर जो आर्थिक हालात हैं उसका भी असर है? है। आर्थिक हालात का इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है जितना गर्मी का ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। आर्थिक हालात में इतना नहीं फ़र्क पड़ रहा। ये महंगाई वगैरह का कुछ असर नहीं है कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का बढ़ गया, गैस की स्कार्सिटी है, ये सब का कोई मसला नहीं है? मतलब आम लोग इस पे नहीं बात करते? आम लोग पे क्या है कि महंगाई तो जो अपनी जगह चल रही है वो अलग है, लेकिन एक्चुअल में जो आर्थिक जो है हमारे देश की व्यवस्था है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है कुछ ना कुछ। अगर ये रेट बढ़ेंगे तो पेट्रोल के इसीलिए दाम तो पूछ बढ़ेगा। रहा हूँ कि आपके बाज़ार पर जब लोग आते हैं तो पहले कम खरीदते होंगे या ज़्यादा खरीदते होंगे? अब महंगाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है, परचेजिंग भी कम होती जा रही है, कारोबार दिन पर दिन लोगों के डाउन ही हो रहे हैं। कारण क्या है इसका? असली वजह है जो देश में युद्ध चल रहे हैं, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। देश में कहाँ युद्ध चल रहा है? यहाँ नहीं युद्ध चल जो चल रहा है उसका पश्चिमी इफेक्ट देश- आता है, दूसरे देश का इफेक्ट अपने इंडिया में भी आ रहा है। अरे तो पाकिस्तान पर भी है, श्रीलंका पर भी है, चीन पर भी है, अमेरिका पर भी है। इनका इफेक्ट आता है पूरे देश के अंदर पर जरूर पड़ता है। कहीं भी युद्ध चलेगा पूरे देश में तो युद्ध का जरूर इफेक्ट आएगा। एक तो पहला मुख्य कारण ये है, और दूसरा गर्मी है। गर्मी में कौन परचेजिंग कर रहा है? गर्मी में तो धूप में हम लोग तो मजबूरी में बाबूजी बैठे हैं, बात समझो। लेकिन एक्चुअल में गर्मी का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है बिजनेस के ऊपर, गर्मी पड़ रही है तो। चलिए हम लोग भी चिलचिलाती धूप में रिपोर्ट कर रहे हैं। आपकी तो हिम्मत है बाबूजी कि इतनी गर्मी में आप निकल रहे हो, लेकिन एक्चुअल में गर्मी का इफेक्ट ज़्यादा होता है। सही पूछिए तो। थैंक यू आपका।